नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? तो आज हम बात कर रहे हैं होम लोन के अगले टॉपिक पे। तो क्या आप होम लोन ले चुके हैं? और लेने के बाद अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप ज़्यादा इंटरेस्ट पे कर रहे हैं अपने होम लोन पर, और अगर आपको जेन्युइनली ऐसा लगता है, तो आज का जो वीडियो है आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज बेसिकली हम बात करेंगे होम लोन बैलेंस ट्रांसफर के बारे में। जी हाँ, मैंने अपने कुछ पिछले वीडियोस में भी होम लोन बैलेंस ट्रांसफर एक टाइप होती है उसके बारे में डिस्कस किया था। तो आप इसे कैसे कर सकते हैं, इससे कैसे अपने इंटरेस्ट को सिग्निफिकेंटली कम कर सकते हैं, इसके ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं, सो दैट आपको थोड़ा नॉलेज हो जाए होम लोन बैलेंस ट्रांसफर के बारे में। तो बैलेंस ट्रांसफर बेसिकली होता क्या है, सबसे पहले हम इसे समझ लेते हैं, सो दैट आपके लिए डिसीजन मेकिंग इजी हो कि आपको बैलेंस ट्रांसफर पर जाना है या नहीं जाना है। राइट? तो होम लोन बैलेंस ट्रांसफर का जो बेसिक मीनिंग होता है, जो बेसिक मतलब होता है, वो ये है कि आप अपने एग्जिस्टिंग होम लोन को एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं होम लोन बैलेंस ट्रांसफर। राइट? सिंपल। अब क्यों कर सकते हैं या क्यों करना चाहिए? क्योंकि नया बैंक आपको कम इंटरेस्ट ऑफर कर रहा होता है इन कंपैरिजन टू आपके एग्जिस्टिंग बैंक से। फॉर एग्जांपल, अगर आपका करंट लोन मैं कहूँ 9% पर चल रहा है, और कोई दूसरा बैंक आपको 8% ऑफर कर रहा है, तो मैं कहूँगा कि आप ट्रांसफर करके सेविंग्स कर सकते हैं अपने होम लोन के ऊपर। राइट? तो ये आपको फायदा हुआ 1% का। लेकिन बैलेंस ट्रांसफर कब करना फायदेमंद है, ये समझना भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? कि हर सिचुएशन में बैलेंस ट्रांसफर आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा। राइट? तो इसलिए वो सिचुएशन समझनी भी जरूरी है, और इसीलिए इंपॉर्टेंट है इसको समझना, आज के वीडियो को देखना। तो ये तब ज्यादा फायदेमंद होता है जब बेसिकली लोन आपका इनिशियल स्टेज में हो। राइट? स्टार्टिंग ईयर्स में आपका लोन चल रहा हो, उस स्टेज में आप कंसिडर कर सकते हैं बैलेंस ट्रांसफर को। या फिर आपके इंटरेस्ट रेट का जो डिफरेंस है वो अराउंड 0.75% या 1% या उससे भी ज्यादा हो, तो भी आपको बैलेंस ट्रांसफर के बारे में सोचना चाहिए। रीजन क्या है कि स्टार्टिंग में आप ज्यादा इंटरेस्ट पे कर रहे होते हो और प्रिंसिपल अमाउंट आपका कम जा रहा होता है। सो ऑब्वियसली प्रिंसिपल तो आपका वहीं का वहीं है, लेकिन इंटरेस्ट आपको ज्यादा पे करना पड़ रहा है। इसीलिए उस टाइम ट्रांसफर करना ज्यादा बेनिफिट देता है आपको। दूसरा, अगर मैं बात करूं कि सेविंग्स को आप कैसे बैलेंस ट्रांसफर में कैलकुलेट कर सकते हैं, वो भी आप समझ लीजिए, जिससे आपको ओवरऑल बेनिफिट भी दिख जाएगा। तो वो बात आती है आपकी ओवरऑल कैलकुलेशन की, कि आपको कैसे करें। तो आपको करना क्या है कि आपको कंपेयर ये करना है कि करंट लोन का टोटल इंटरेस्ट कितना है जो आप पे कर रहे हैं, और जो न्यू लोन है उसका टोटल इंटरेस्ट कितना है जो आपको पे करना होगा अगर आप बैलेंस ट्रांसफर करते हैं तो। और देखना है कि एक्चुअल सेविंग्स उन दोनों के कंपैरिजन में कितनी हो रही है। सिर्फ ईएमआई कम देख करके कभी बैलेंस ट्रांसफर का डिसीजन मत लीजिए, बिल्कुल मत लीजिए ऐसा डिसीजन। क्यों? क्योंकि आपको टोटल कॉस्ट देखनी है, पूरे टेन्योर की, पूरे होम लोन के टेन्योर की आपको वो देखनी है। फिर उसके अलावा हिडन कॉस्ट्स होती हैं, आपको वो समझनी भी बहुत ज़रूरी हैं। यहाँ पर होता है क्या कि जनरली लोग जो होते हैं सबसे ज़्यादा गलती यहीं कर जाते हैं कि टोटल कॉस्ट को कंसिडर नहीं करते। हाँ, देख लिया कि लोन इंटरेस्ट कम है तो ट्रांसफर कर लो। जब भी आप बैलेंस ट्रांसफर करते हैं तो नया बैंक इसे एक नया लोन ट्रीट करता है। आपके लिए तो सिर्फ बैलेंस ट्रांसफर है, लेकिन बैंक के लिए एक नया लोन है जो आपको दिया जा रहा है, इसीलिए उसके ऊपर चार्जेस लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रोसेसिंग फी आपसे बैंक लेगा जब आपको लोन देगा, बैंक आपसे एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस लेगा उस लोन के ऊपर,
बैंक आपसे लीगल एंड टेक्निकल चार्जेस भी ले सकता है। तो ये सारे चार्जेस भी इन्वॉल्व होते हैं उसके लिए। तो अगर आपकी सेविंग्स इन सब चार्जेस को ऐड करके ज्यादा नहीं हो रही है, तो ऐसे में ट्रांसफर का तो कोई फायदा ही नहीं रहा। तो ऑब्वियसली उस केस में आप बैलेंस ट्रांसफर क्यों करेंगे? इसीलिए टोटल कॉस्ट भी जरूर कंसिडर करें कि आपको बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब वो डिसीजन कैसे लें? तो फाइनल डिसीजन जो है आपका, वो लेने से पहले आपको करना क्या है कि आपको इंटरेस्ट का डिफरेंस जो है वो जरूर चेक करना है नए और पुराने बैंक के बीच में। रिमेनिंग टेन्योर, जो बचा हुआ टाइम पीरियड है लोन का, वो देखना है आपको। टोटल कॉस्ट दोनों की वो कंपेयर करनी है, स्पेशली नए बैंक की। सारे चार्जेस इंक्लूड करने हैं जो आपसे नया बैंक लेगा, प्लस जो आप अभी दे रहे हैं, उनके बीच का कंपेयर जरूर करिए। तभी डिसाइड करिए कि लोन ट्रांसफर करना भी है या नहीं करना है। तब आपको बेनिफिट ओवरऑल समझ में आएगा। तो दोस्तों, होम लोन बैलेंस ट्रांसफर है तो एक पावरफुल टूल, लेकिन वो तब पावरफुल है जब आप सोच समझ के, कैलकुलेट करके, तब आप सोचते हैं कि हाँ, अब मेरे को बैलेंस ट्रांसफर पर जाना है या नहीं जाना है। याद रखिए, राइट टाइमिंग और राइट बैंक, तभी होंगी आपकी ह्यूज सेविंग्स। नहीं तो कोई फायदा नहीं है बैलेंस ट्रांसफर का। तो इसीलिए मैंने आपको इस वीडियो को बनाया है आपके लिए। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। राइट, चलिए, तो तब तक ध्यान रखिए आप अपना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते दोस्तों।